100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। देश में कोरोना संक्रमण के मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि महामारी बेकाबू होती जा रही है। एक दिन में 82,000 से ज़्यादा मामलों का सामने आना गंभीर खतरे की ओर इशारा है, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों में ही यह आंकड़ा तेजी से बढ़ता गया है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा कई महीने में बढ़ा था। महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में हालात ज़्यादा विकट हैं। इसलिए इन राज्यों में सरकारें अब जिस तरह के सख्त कदम उठा रही हैं, वे पिछले साल की गई देशव्यापी पूर्णबंदी की यादें ताज़ा कराने के लिए काफ़ी हैं। कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों को देख महाराष्ट्र सरकार ने पुणे शहर में 1 हफ्ते के लिए सभी शिक्षण संस्थानों, होटलों, शराब घरों, रेस्टोरेंट और मॉल जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया है। इसके पहले कुछ जिलों में सख्त पूर्णबंदी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 14 अप्रैल तक पूर्णबंदी कर दी गई है। मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल और पंजाब जैसे राज्यों में रात के कर्फ्यू शिक्षण संस्थानों को हफ्ते 2 हफ्ते बंद रखने और ज़रूरत के मुताबिक जिलों में पूर्णबंदी लगाने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। इस सख्ती के पीछे मकसद यही है कि लोग घरों से कम निकलें, ताकि संक्रमण फैलने का खतरा और न बढ़े। यह संक्रमण की दूसरी लहर है, जो और विकराल रूप ले सकती है। चिंता की बात यह है कि संक्रमण फैलने की दर पिछले साल के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। ऐसे में संक्रमण का फैलाव रोकना सबसे ज़रूरी है। पिछले साल तो लाचारी यह थी कि तब इस बीमारी का टीका या कोई दवा नहीं थी और सिर्फ बचाव संबंधी उपायों का पालन करके ही संक्रमण से बचा जा सकता था। लेकिन अब तो व्यापक स्तर पर टीकाकरण चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके संक्रमण के मामलों में तेज वृद्धि गंभीर बात है। हैरानी की बात तो यह है कि पिछले कुछ महीनों में संक्रमण के मामले कम पड़ने के बाद लोग जिस तरह से लापरवाह हुए हैं और बचाव के उपायों का जरा पालन नहीं कर रहे हैं, उससे भी संक्रमण फैलने का खतरा कई गुना बढ़ गया है। संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए बचाव के उपायों पर सख्ती से अमल और सावधानियां बरतना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना टीकाकरण। इस संकट से मुकाबला तभी किया जा सकता है जब सभी लोग इस बात को समझें कि उन्हें ऐसा क्या नहीं करना है जिससे संक्रमण फैलता हो। पर सबसे ज़्यादा पीड़ा और हैरानी तब होती है जब हम जानते समझते वह सब कर रहे हैं जो हमें नहीं करना है। मिसाल के तौर पर चुनावी राज्यों को लें। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में इन दिनों चुनावी सभाओं में भारी भीड़ पहुंच रही है, लेकिन लोग न मास्क लगा रहे हैं, न ही सुरक्षित दूरी के नियम का पालन कर रहे हैं। क्या यह कोरोना संक्रमण को न्योता देना नहीं है? क्या राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग को ऐसे उपायों और इंतजामों पर विचार नहीं करना चाहिए था जिससे भीड़ जमा न हो? स्टॉप।